फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुट्योर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं दिवाली स्पेशल मठिया की रेसिपी। तो आज की रेसिपी मैं नहीं बनाने वाली हूं, आज मैं स्पेशल पर्सन से आपको मिलवाती हूं। वो है मेरी मम्मी जी, जो बहुत ही टेस्टी मठिया बनाते हैं और सालों से वही बनाते हैं। तो आज की रेसिपी मम्मी जी बनाएंगे, तो मैं उनको बुला लेती हूँ। नमस्ते। तो आज मम्मी जी मठिया बनाएंगे, तो वो बहुत इजी वे से और बहुत ही टेस्टी बनाना हम लोगों को बताएंगे। तो इसके लिए मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि मठिया बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मठिया बनाने के लिए यहाँ पे हम हरी वाली मिर्ची यूज़ कर रहे हैं और ये जो मिर्ची है वो बहुत ही स्पाइसी रहती है, पर इसी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक्चुअली जो ऑथेंटिक रेसिपी रहती है उसमें वाइट पेपर यूज़ किया जाता है, पर इससे भी ये वाले मठिया बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस टाइप की तीखी वाली मिर्ची जो आती है और इसे गुजरात में लविंग या मरचा के नाम से जाना जाता है, तो मैं वो ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम लविंग या मरचा लिया हुआ है। इसे मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। और आपको खास ध्यान रखना है, जब आप आटा बनाना शुरू करें तभी हमें इसे ग्राइंड करना है, अदरवाइज ये काली पड़ जाती है। तो तुरंत ही हम ग्राइंड करके बनाएंगे। तो इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो मठिया बनाने के लिए मम्मी बताएंगे कि कैसे बनाना है। पानी ने तपेलीमां नाखीने गरम करवानो અને પછી એમાં મરચાં નાખવાના અને પછી મીઠું નાખવાનું। तो यहाँ पे मैं पानी ले रही हूँ 1 कप। अगर ml से लेते हैं तो 250 ml है। और मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। अभी हम गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे। तो पानी को अभी हम उबाल लेते हैं। तो यहाँ पे पानी उबल चुका है, मैं इसमें ये मिर्ची डाल देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये रफली क्रश करके लिया है, एकदम फाइन ग्राइंड नहीं किया है। तो मैं ये पूरा डाल देती हूँ। और इसी के साथ इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। 3 चमची मीठું નાખવાનું। तो यहाँ पे मैं 3 टेबलस्पून नमक ले रही हूँ। ये जो चिल्ली है बहुत स्पाइसी रहती है, तो मैं इसे ढककर थोड़ा सा उबाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पानी अच्छे से उबल चुका है। और आपको खास ध्यान रखना है, इसे ढककर ही उबालना है क्योंकि ये बहुत स्पाइसी रहती है। गैस ऑफ करने के बाद इसमें चीनी 1 कप प्लस 1/4 कप ले रही हूँ, मीन्स 1/4 कप ले रही हूँ। चीनी का प्रोपोर्शन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चमची अजमो ले। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून अजवाइन लिया हुआ है और इसे बड़े बर्तन में रख देती हूँ। 1 चमची घी। तो यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून घी ले रही हूँ। લોટમાં 1 ચમચી હિંગ નાખવાની। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून हींग ले रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे खास ध्यान रखना है, चीनी पानी के साथ अच्छे से घुल जानी चाहिए, तब तक इसे मिक्स करना है। और गैस ऑफ करने के बाद ही हमें इसमें चीनी डालना है, क्योंकि चीनी हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। अगर हम ज़्यादा पकाते हैं तो ये जो मठिया रहता है वो थोड़े से हार्ड बन जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसे छन्नी से छान लेते हैं। अभी इसमें से मैं थोड़ा सा पानी बचा के रख रही हूँ, अगर ज़रूरत लगेगी तो हम पानी यूज़ करेंगे। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और घी अच्छे से पानी के साथ घुल जाना चाहिए, मेल्ट होके। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी है और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो ये ठंडा होने के बाद ही हम आटा तैयार करेंगे। सबसे पहले एक खास ये ध्यान रखना है कि पानी एकदम ठंडा हो जाना चाहिए। और इसमें से मैंने थोड़ा सा पानी निकाल दिया है, ज़रूरत लगेगी उसी हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। और यहाँ पे मैंने मठिया का जो आटा रहता है वो 750 ग्राम लिया हुआ है। और ये आटा जो है वो रेडीमेड इजीली मिल जाता है। अभी हमें हार्ड डो तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप पानी ले रही हूँ। इसके बाद हम इसे कूटने वाले हैं तो सॉफ्ट हो जाएगा। अभी ये जो आटा था इसमें से मैंने आधा कप अलग से निकाल दिया है, तो ये है। तो 750 ग्राम में से आधा कप में अलग से मैंने आटा ले लिया था। तो आप देख सकते हैं मैंने आटा अच्छे से गूंद लिया है। अगर मेज़रमेंट के साथ करेंगे तो बहुत ही अच्छा मठिया बनेगा। तो यहाँ पे आपको टोटल 1.5 कप पानी उबालने में लेना है और 1.5 कप पानी मैंने यूज़ कर लिया है। ज़रूरत पड़े तो आप 1 चम्मच ज़्यादा भी डाल सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। લોટને ઢીલો કરવા માટે ખાંડવાનો। अभी ये डो जो है वो हार्ड है और इसे हमें सॉफ्ट करने के लिए इसे कूटना पड़ेगा। तो डो हमारा रेडी है, अब हम इसे कूटना है। तो इसके लिए मैं ऐसा कोई भी हेवी आपको चीज़ लेना है और इसे हम अब कूट लेते हैं। तो इस तरह से हमें कूटना है और ये जो डो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे कूटेंगे। अभी मैं इसी बर्तन पे कूट रही हूँ। अगर आप चाहे तो प्लेटफॉर्म पे भी कूट सकते हैं या तो ज़मीन पे भी कूट सकते हैं। और इसी से जो मठिया बनता है बहुत ही टेस्टी बनता है और सॉफ्ट बनता है। अगर ये चिपक रहा है
तो आप वापस इसे घी लगा के कूट सकते हैं। अभी ये वाला जो पोर्शन है जो स्प्रेड हो चुका है, इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब हम वापस इसे कूट लेते हैं। तो आपने देखा मैंने बाहर प्लेटफॉर्म पे भी कूटा, तो इस तरह से फोल्ड कर करके कूटना है। तो ये डो हमारा एकदम सॉफ्ट और बढ़िया रेडी हो चुका है। अब मम्मी जी करेंगे। अगर आपको इसे कूटना नहीं है तो आप इस तरह से थोड़ा सा कूटने के बाद आप इस तरह से खींच खींच के भी, जैसे हम उड़द के पापड़ बनाते हैं उसी तरीके से भी इस तरह से आप खींच खींच के भी कर सकते हैं। तो आप ये दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो आप प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह से रोल कर सकते हैं। तो ऐसे ही सारे रोल रेडी कर लेते हैं। तो ये सारे रोल मैंने रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून घी ले रही हूँ और पूरे बड़े चम्मच भर के मैं घी ले रही हूँ। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने जो आटा थोड़ा सा बचा के रखा था वो ले रही हूँ। अभी मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। अभी मैं इसे फेंट लेती हूँ। अभी मैं और आधा टेबलस्पून ले रही हूँ। तो इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी है। तो यहाँ पे डोरी की मदद से आपको इस तरह से सेम साइज़ के लुए रेडी करना है। तो इस तरह से सारे गोले सेम साइज़ के रेडी करना है। इस तरह से करेंगे तो सारे गोले सेम साइज़ के बनेंगे। अगर आपको डोरी से नहीं करना है तो आप नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इस तरह से सेम साइज़ के गोले रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से गोले तैयार करके हमें ये वाला जो मिक्सचर हमने बनाया था उसमें रखना है और इसे इस तरह से कोट करते जाना है। तो ये सारे गोले मैं रख देती हूँ। ये जो हमने घी वाला मिक्सचर बनाया था इसे कोट कर लिया है और मैं एक बोल में ले लेती हूँ। तो सारे गोले हमारे रेडी है और इसे इस तरह से बॉल में भर के ढक के रखना है। अब हम इसे बेल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो पापड़ बेलने का ये डिब्बा आता है वो लिया हुआ है और इसके ऊपर मैं ये रख देती हूँ गोला और इसे हाथ की मदद से इस तरह से प्रेस कर देंगे और इसे बेल लेते हैं। और हल्के हाथ से बेलना है और ये इजीली बेल जाता है क्योंकि हमने घी और आटे में इसे कोट किया हुआ है। तो ये अच्छे से बेला जाता है और इसे हमें पतला बेलना है। तो आप देख सकते हैं इतना पतला बेलना है। अपनी उंगली भी इजीली दिखती है उस टाइप का हमें बेलना है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉटन के कपड़े के ऊपर रख देते हैं और इसे ढक देना है और इसे ढक के ही रखना है, अदरवाइज ये सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मठिए बेल लिए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने बेल के इसे ढक के रखा था। तो अभी यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो चुका है। तो अभी इसे तल लेते हैं। तो हमें लाइट गोल्डन कलर का तलना है। तो इस तरह से हम तलेंगे और इसे एक छन्नी के ऊपर रख देते हैं इस तरह से। तो सारे मठिए हमारे रेडी है और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल देते हैं। इसे मैं आपको तोड़ के भी बता देती हूँ। मठिया हमारा रेडी है। ये जो मठिए है बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारी एक चैनल है फूड कुट्योर बाय जूनियर शेफ, आप इसे भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही हम आपके लिए ढेर सारी रेसिपी लाते रहेंगे। तब तक के लिए हैप्पी